हेलो एवरीवन। वैसे तो हर हाउसवाइफ पूरा दिन ही अपने घर में काम करती है, लेकिन कुछ स्मार्टनेस के साथ काम किया जाए तो घंटों का काम मिनटों में तो हो ही जाता है और साथ ही काफ़ी सारी बचत भी हो सकती है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ स्मार्ट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को देखना शुरू करते हैं। मेरी यहाँ पर पहली टिप है इन पुराने पड़े दियों को लेकर। दिवाली भी चली जाती है, हर तरीके के त्योहार चले जाते हैं और उसके बाद इन दियों का कोई यूज़ तो होता नहीं है। ज़्यादातर घरों में इनको बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक स्मार्ट टिप बताने वाली हूँ जिसके बाद ये बेकार पड़े दिए भी ना आप बिल्कुल फेंकना पसंद नहीं करेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। और इस ट्रिक को देखने के बाद ना आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ये तो पहले नहीं सोचा था। तो मैं यहाँ पर एक पुराना पड़ा ये दिया ले रही हूँ। इसके बीच में मैंने ना ये कॉटन की बत्ती लगा दी है। जो हम मंदिर में दिया जलाते हैं, बत्ती लगाते हैं ना, ये वही कॉटन है। उसके बाद हमने इसके बीच में रख दी है कैंडल और इसको हम जला देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है और कई बार लाइट बहुत ही देर में आती है, कई घंटों के लिए चली जाती है। उसके बाद हम कैंडल को या तो ज़मीन पर रख देते हैं, टेबल के ऊपर रख देते हैं, किसी कटोरी या बर्तन में रख देते हैं और मोम पिघल कर उसमें गिरती रहती है। लेकिन हम यहाँ पर कैंडल को इस दिए में रख रहे हैं। अब होगा ये कि हमने जो कैंडल इसमें जलाई है, मोम पिघल पिघल के इस दिए में जाता रहेगा और जब ये पूरी मोम पिघल जाएगी, दिए में भर जाएगा, उसके बाद हम दिए को भी यूज़ कर सकते हैं जलाकर। यानी कि हम पिघली हुई मोम और इस वेस्ट पड़े हुए दिए दोनों का रीयूज़ कर सकते हैं। मोम पिघल जाएगी और जो मोम इसमें इकट्ठी हो जाएगी तो हम दोबारा से इसका यूज़ कर सकते हैं। है ना कमाल की ट्रिक? आई होप कि ट्रिक पसंद आई होगी। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर बिजली के बोर्ड को लेकर है। आपने देखा होगा कई बार ये बिजली के प्लग जो होते हैं ना, ये नीचे की तरफ होते हैं, मतलब ज़मीन से नीचे की तरफ होते हैं, फर्श की तरफ। कई बार नीचे होते हैं जो कि प्रेस वगैरह करने में आसानी होती है, या फिर कई बार हमें कुछ काम होता है, पानी गर्म करना होता है तो हम यहाँ से लगा लेते हैं। लेकिन कई बार जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो वो इस चीज़ को नहीं समझते कि ये बिजली का बोर्ड है और वो क्या करते हैं, खेल खेल में उंगलियाँ इसमें डाल देते हैं जिससे उन्हें करंट लग सकता है। लेकिन बच्चे तो शैतानी करेंगे, हमें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। हम यहाँ पर ना टेप लगा देंगे ताकि बच्चों की उंगली इसमें ना जाए और बच्चों के खेल में भी कोई कमी ना आए और हम भी बेफिक्र होकर अपने घर का काम कर सकें। अब जब बच्चे खेल भी रहे होंगे ना, तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि कहीं बच्चों ने बिजली के बोर्ड में हाथ ना डाला हो। तो हम बेफिक्र होकर काम भी कर सकते हैं और बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी और इस ट्रिक का यूज़ करके आप खुद को और बच्चों को भी सेफ रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर अगरबत्ती को लेकर है। आप किसी भी ब्रांड की अगरबत्ती यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा अगरबत्ती की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है अगरबत्ती और खुशबू वो नहीं होती जैसा कि हमने सोचा होता है कि वैसे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब इसे जलाते हैं ना तो वो फ्रेगनेंस इसकी नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, इसका ज़रूर से यूज़ करें और एक बार इसको अप्लाई करके ज़रूर देखें। हम यहाँ पर ना अगरबत्ती को यूज़ करने से पहले, मतलब जलाने से पहले, एक बार पानी से इसे ऐसे हाथ लगा देंगे। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पानी में डुबाना नहीं है, लेकिन हाथों से हल्का-हल्का पानी इस पर लगा देना है। उसके बाद आप ना अगरबत्ती को जलाइए, जैसे भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि अगरबत्ती जो है काफ़ी देर में ख़त्म होगी, यानी थोड़ा देर तक चलेगी और दूसरा इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो है ना कमाल की ट्रिक? आप ना इसको एक बार ज़रूर से यूज़ करना, आपको बहुत पसंद आएगी और इसका यूज़ करने के बाद आपके घर में कोई भी किसी भी तरीके की स्मेल होगी ना, वो भी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस इसकी होगी और जो फ्रेगनेंस अगरबत्ती की एक्चुअल में है, उससे कहीं ज़्यादा ही आपको खुशबू इसकी मिलेगी। तो इस ट्रिक का आप एक बार ज़रूर से यूज़ करना, इसका सच में आपको बेनिफिट मिलेगा, ये 100% है। ये आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर चाबियों को लेकर है। आपने देखा होगा कई बार ना कई तालों की चाबी जो है 2-2 3-3 हमारे पास डुप्लीकेट होती हैं, या कई बार अलमारी की चाबी हमारे पास 2-2 3-3 होती हैं। अब डुप्लीकेट चाबी को ना हम क्या करते हैं, ये सिंगल-सिंगल होती है, इनके साथ कोई की वगैरह नहीं होती है। हम इनको ऐसे ही कई बार रख देते हैं, सोचते हैं कि हम जब इसकी चाबी का छल्ला लेकर आएँगे ना तो तब इसमें डालेंगे। लेकिन कई बार ध्यान में ही नहीं रहता, हम लाना ही भूल जाते हैं और ये चाबियाँ गुम हो जाती हैं। लेकिन आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत सिंपल है। पिन का यूज़ करेंगे, सेफ्टी पिन जो हम कपड़ों में यूज़ करते हैं ना, उसका यूज़ करेंगे और इन सारी चाबियों को एक ही पिन के अंदर लगा देंगे। तो यानी ये पूरी चाबी का गुच्छा कहीं भी नहीं खोएगा और आपकी नज़र में भी रहेगा, आपको ध्यान भी रहेगा कि आपने चाबियाँ कहाँ रखी हैं। अलग-अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, चाबियाँ बिखरी हुई नहीं रहेंगी और एक ही पिन के अंदर ये सारी चाबियाँ भी आ जाएँगी। तो है ना कमाल की ट्रिक? यानी कि जब तक आपका छल्ला नहीं आता ना, तब तक तो आप इस तरीके से इसको काम चला सकते हैं।
अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर तेज पत्ते को लेकर है। आपने देखा होगा तेज पत्ता वैसे तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। कई लोग इसे खानों के डब्बे में भी रख देते हैं ताकि दालें ख़राब ना हों, कीड़े वगैरह ना लगे। लेकिन इसके अलावा भी इसके कई सारे यूज़ होते हैं जो कि अक्सर हमें पता नहीं होते हैं, अधिकतर लोगों को नहीं पता होते। तो मैं आपको उनमें से ही एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जो शायद हो सकता है आपको ना पता हो। अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और दिन के टाइम वो मच्छर छिप जाते हैं किसी भी कोने में, चाहे बेड के नीचे, चाहे सोफ़े के नीचे, अलमारी के पीछे या कहीं भी कोने में मच्छर अक्सर छिप जाया करते हैं। और जैसे ही रात होती है, शाम होती है, वो मच्छर फिर से आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने तो गेट बंद किया, खिड़कियाँ बंद की, उसके बाद भी इतने सारे मच्छर कहाँ से हो गए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपके घर में भी तेज पत्ता है ना, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि कोनों में मच्छर छिप जाते हैं, तो आप इस तेज पत्ते को जला दीजिए और उसके बाद जहाँ-जहाँ, जिस-जिस कोने में मच्छर रहते हैं, अक्सर होते हैं, उस जगह पे आप इनको इसके धुएँ को फैला दीजिए। ये पूरा धुआँ जहाँ-जहाँ जाएगा, वहाँ-वहाँ से मच्छर बिल्कुल गायब हो जाएँगे, क्योंकि मच्छरों को इनकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हमें इससे किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर चाबी को लेकर है। आपने देखा होगा चाबी की जो ये रिंग होती है ना, जिसके अंदर कई सारी चाबियाँ हम डाल देते हैं। कई बार ना इसमें चाबियाँ डालना बहुत मुश्किल होता है और जब चाबियाँ ज़्यादा हो ना तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रिंग इतनी टाइट होती है ना, कई बार नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं या नेल्स टूट जाते हैं, हाथों में, उँगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कई बार तो ये चुभ भी जाती हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ना ये आपकी हमेशा की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये चाबियाँ ना काफ़ी मोटी होती हैं कई बार, जैसे कि इंटरलॉक की चाबी काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, जो कि हम इस रिंग में डाल ही नहीं सकते और उन चाबियों को हम कभी भी इस रिंग में या छल्ले में नहीं डाल पाते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से डाल सकते हैं। हमारे पास जो कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, इनकी मदद से आप देखेंगे कि कितनी आसानी से ये सारी चाबियाँ एक ही बार में अंदर चली जाएंगी। कॉइन का यूज़ हम इसमें कर रहे हैं इसको थोड़ा सा खोलने के लिए। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से कॉइन इसमें चला गया है और हमें बिल्कुल भी नेल्स में दर्द नहीं होगा, किसी भी उंगली में भी दर्द नहीं होगा, ना ही किसी तरह की चोट हमें लगने वाली है। और बहुत आसानी से जितनी भी चाबियां हैं इसके अंदर चली जाएंगी। और कई बार हम ज़्यादा ज़ोर से रिंग को खींचते हैं ना, तो ये रिंग का जो साइज़ होता है यही बिगड़ जाता है और ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है और फिर ये बंद भी ठीक से नहीं होता है। तो ना ही रिंग का साइज़ ख़राब होने वाला है और हमारी चाबियाँ भी इसके अंदर चली जाएंगी। तो है ना कमाल की ट्रिक। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से सारी चाबियाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और ये सारी चाबी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी और सिर्फ एक कॉइन का यूज़ करके आपकी ये रोज़ की झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हमारे आस-पास होती हैं, लेकिन हमें इनका इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता होता। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपका घंटों का काम मिनटों में हो सकता है और आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल फिर से ऐसे ही कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।